हेलो एंड वेलकम। लास्ट वीडियो जो बनाई थी हमने उसमें हमने सीखा बेसिक कन्वर्जन। ठीक है, कैसे हम पहले हमने सीखा हम कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे। उसके बाद हमने सीखा हम कैसे एक बाइनरी नंबर को जो ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। और लास्ट में हमने सीखा कि एक बाइनरी नंबर को कैसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी एक रिवीजन करूंगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड तीनों का फिर एक बार मैं दोहराऊंगा। ठीक है, उससे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपको। दोज हु मस्ट हैव मिस्ड द लास्ट लेक्चर, यू कैन आल्सो रिवाइज इट, यू कैन रिविजिट दैट वीडियो on our YouTube channel at the rate of exam preparation फुल वीडियो। ठीक है, उससे कॉन्सेप्ट भी आपको डेवलप हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्जन करेंगे हम। लेट्स टेक ए बाइनरी नंबर, रैंडमली हम कोई बाइनरी नंबर लेंगे। इट इज टू द बेस 2, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द बेस 10, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपली what we need to do is we'll take this binary number, we'll take ठीक है, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 2 डबल करेंगे, यानी 1 को डबल करने के बाद क्या हासिल होगा 2, 2 को डबल करने के बाद 4। ठीक है, मैं आपको वो शॉर्टकट ट्रिक सिखा रहा हूँ जो आप एग्जाम में करोगे। ठीक है, अगर कोई बाइनरी नंबर को उसको डेसिमल बनाना है आप जल्दी जल्दी ऐसे करो। ठीक है, बाइनरी नंबर को लिखो ऊपर यही। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, 1 1 को डबल करना है 2, 2 को डबल करना है 4, 4 को डबल करना है 8, 8 को डबल करना है 16। ठीक है, जहां जहां पे 1, जहां जहां पे 1 है उसको काउंट करना है, जहां जहां पे 0 है उसको ठीक है स्किप करना है। यहाँ पे 0 है, इस 8 को नहीं लेना है। बाकी जो भी है 16, 4, 2 एंड 1, क्योंकि इन जगहों पे 1 बिट है, एक क्योंकि बिट है 1, इसलिए इन डिजिट्स का जो भी हम सम निकालेंगे वही होगा इसका डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22, 22 प्लस 1 इज 23। दिस द आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। ठीक है, एक बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम अब क्या करेंगे, एक बाइनरी को टू ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही हम नंबर लेंगे टू द बेस 2, इसको कन्वर्ट करेंगे टू द बेस 8 में। ठीक है, 1 0 1 1 1। मैंने उस टाइम भी बोला था आपको कि हम जब भी हम हर एक ऑक्टल के बदले हमें कितनी कितनी बाइनरी बिट्स लिखनी है, 3 3 बाइनरी बिट्स। इसलिए हम इसको 3 3 में डिवाइड करेंगे, लेकिन कहाँ स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट यहाँ से, यानी मोस्ट राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, विल कम टू द लेफ्ट। यहाँ से 3 बिट्स आ गई, यहाँ से 2 ही है, इसलिए यहाँ से एक 0 जोड़ेंगे तो ये होगी 3 बिट्स। अब शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। एंड जहां पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे भी 0, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया 2। तो इसका मतलब है 27 है आंसर, 27 टू द बेस 8। ठीक है, इसको हमने बाइनरी को हमने किस में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में। इसी तरह हम एक और लास्ट वाला जो है उसको रिवाइज करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल तो हम क्या करेंगे, यही नंबर लेंगे फिर से, इट इज टू द बेस 2, विल कन्वर्ट इट टू द बेस 16। हम क्या करेंगे 1 0 1 1 1। ठीक है, 4 बिट्स यहाँ से हो गई। अब इसको 3 बिट्स अभी भी चाहिए 4 बनाने के लिए, ये हो गई 4, ये भी 4 हो गई। ये किसका बाइनरी है, हम कैसे 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, तो जहां जहां पे 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, तो ये आ गया 1। 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 1 इज 7, यानी 17 आ गया, 17 टू द बेस 16। सो दिस इज हाउ वी डिड इन द लास्ट वीडियो, हमने कैसे किया बाइनरी को अलग अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट। ठीक है, आज का जो वीडियो है हम पहले सीखेंगे हम किस कन्वर्जन पे आएंगे, डेसिमल कन्वर्जन पे आएंगे। ठीक है, हम करेंगे पहले डेसिमल को किस में कन्वर्ट, बाइनरी। बहुत ही आसान है, हम कैसे करेंगे एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज
हम एक डेसिमल नंबर लेंगे, लेट्स टेक 42 टू द बेस 10, विल कन्वर्ट इट टू द बेस 2। हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम कैसे करेंगे? 42 को लेंगे, जिस बेस में, याद रहे, जिस बेस में कन्वर्ट करना हो उस, मतलब ये किस बेस में है इस वक्त? ये है डेसिमल की बेस में, 10 बेस में। इसको किस बेस में कन्वर्ट करना है? 2 बेस में, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। रिमेंबर इट, किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी बेस से हमें डिवाइड इसको करना है। हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 0 जार 2 1, सॉरी 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। रिमाइंडर क्या आ गया हमें? यहाँ पे रिमाइंडर जो आ गया वो रिमाइंडर आ गया 0। हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 10 जार 20, क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया 1। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, 2 5 जार 10, रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0। 2 2 जार 4, रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 1। 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 0। तो हम यहां से नीचे से लिखेंगे ऊपर की तरफ, तो क्या आएगा आंसर? 1 0 1 0 1 0 टू द बेस 2। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट बाइनरी टू, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हो गया एक डेसिमल का। अब हम सीखेंगे डेसिमल नंबर कोई अगर होगा हमारे पास, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? ऑक्टल में। हाउ टू कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल, हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे एक डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है रैंडमली, मैंने कोई भी नंबर लिया, हम इसको कन्वर्ट करेंगे टू द बेस 8 में। हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इसको, मैंने अभी बोला आपको, ठीक है, जब हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट, सॉरी जब हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने किससे डिवाइड किया? जिसमें कन्वर्ट करना था उसकी बेस से। इसी तरह यानी यहाँ पे क्या हमें है? 84 है। ठीक है, हमें किसको? डेसिमल को कन्वर्ट करना है इनटू ऑक्टल, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? ऑक्टल नंबर से। ठीक है, ऑक्टल की बेस से। ऑक्टल की बेस क्या है? 8, यानी हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 10 जार 80, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। फिर से 8 से करेंगे, ठीक है, 8 1 जार 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब हम नीचे से लिखेंगे 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 टू द बेस 8। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं किसको? एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल में। मैं फिर एक एग्जांपल लूंगा, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स टेक 96। ठीक है, 96, तो हम क्या करेंगे? विल टेक 96, 96 टू द बेस 10, इसको किस में कन्वर्ट करना है? टू द बेस 8 में। मैं फिर से बोल रहा हूं, 96 किससे डिवाइड करना है? इससे नहीं, इस बेस से, जिस बेस में कन्वर्ट करना हो, टू द बेस 8। ठीक है, सो 8 8 का टेबल पढ़ो। ठीक है, 8 1 जार 8, तो हो गया 16, 8 2 जार 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। फिर 8 से फिर से, ठीक है, 8 1 जार 8, तब तक करना है जब तक ये 8 से कम ना हो जाए। ठीक है, इसे 8 से छोटा ना हो जाए। 12 क्योंकि 8 से बड़ा है इसलिए अभी होगा 8 1 जार 8, 12 में से 8 निकालेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। तो आंसर क्या है? 140, 140 टू द बेस 8। ठीक है, दिस इज हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट वन, जो हम लास्ट वाला सीख रहे हैं, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हम कैसे एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में वही सीखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, लेट्स टेक, हम एक नंबर लेंगे 700। ठीक है, 700 है टू द बेस 10, इसको कन्वर्ट करना है टू द बेस 16 में। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? मैंने अभी बोला जैसे हमने बाकी 3 में किया, हमें जब पहले जब मैंने सिखाया डेसिमल टू बाइनरी, हमने किससे डिवाइड किया? 2 से।
क्योंकि जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो उसकी बेस क्या है, उसी से डिवाइड करना है। हमने 2 से डिवाइड किया। फिर हमें करना था डेसिमल टू ऑक्टल, हमने किससे डिवाइड किया, ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो 8 से डिवाइड किया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वक्त डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। तो डिवाइड किससे करेंगे, 16 से। समझ आ रहा है, तो हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 4 जार 64, ठीक है। पहले 16 4 जार 64, 70 में से 64 निकालेंगे, इसको डिवाइड करो आप, ठीक है। आप डिवाइड करो, 16 4 जार 64, 70 में से 64 निकालो तो आ जाए 6 और ये 0 जोड़ेंगे। 16 3 जार 48, ठीक है 48। तो 60 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हेक्साडेसिमल हो, हेक्साडेसिमल 12 नहीं आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह फिर से 16 से, क्योंकि अभी ये 16 से बड़ा है, जब तक ये 16 से छोटा ना हो जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। 16 2 जार 32, तो 43 में से 32 निकालेंगे, क्या रह जाएगा, 11। 11 का हेक्साडेसिमल डिजिट क्या है, बी, ठीक है। तो आगे हमें आंसर, आंसर क्या है, तो 700 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये था डेसिमल इनटू बाइनरी, सॉरी इनटू हेक्साडेसिमल, तो आ जाएगा आंसर। एक तो ये 2, उसके बाद एक तो ये रिमाइंडर 2, और फिर क्या है बी, हमें 11 नहीं लिखना है, बी, उसके बाद क्या है सी टू द बेस 16, ठीक है। इस तरह हम कोई किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, ठीक है। आप थोड़ा बहुत रिवीजन भी करो, अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आया होगा तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा रिविजिट कीजिए वीडियो को, ठीक है। आप सीखिए कि कैसे हम डेसिमल को किसी भी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे मैंने सिखाया, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, डेसिमल होगी बेस, क्योंकि आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है। अगर डेसिमल टू बाइनरी करना है तो क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करना है उस नंबर को, डेसिमल नंबर को। अगर डेसिमल टू ऑक्टल करना है तो ऑक्टल की बेस क्या है, 8, 8 से डिवाइड करना है डेसिमल नंबर को। अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल की बेस क्या है, 16, 16 से डिवाइड करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद इस तरह हमने 2 नंबर सिस्टम्स, एक तो हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया और डेसिमल नंबर सिस्टम को बाकी नंबर सिस्टम्स में भी कन्वर्ट किया। अब हम सीखते हैं हम ऑक्टल को कैसे बाकी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ऑक्टल को क्या करेंगे, पहले ऑक्टल को करेंगे कन्वर्ट किसमें, बाइनरी में, ठीक है। बहुत ही आसान है ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई नंबर है, ये है टू द बेस 8, सॉरी ये ऑक्टल नंबर नहीं है, क्योंकि 8 नहीं है ऑक्टल डिजिट, 7 तक की है, ठीक है। 67 है टू द बेस 8, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, टू द बेस 2 में, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। अगर हमें किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, हम एक एक डिजिट लेंगे, पहले 6 को लेंगे फिर 7 को लेंगे। 6 को अलग से बाइनरी कन्वर्ट में कन्वर्ट करेंगे, 7 को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिस बेस में कन्वर्ट करना हो मैंने सिखाया अभी, लेकिन डिजिट बाय डिजिट, ठीक है। वहां पे हम एक साथ नंबर लेते थे, यहाँ पे हमें डिजिट बाय डिजिट करना है, ठीक है। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को भी, यानी इसका पहला डिजिट है 6, तो 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0, 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है पहले हमें लिखना है 6 के बदले आ गया हमें 1 1 0। 7 में 2 3 जार 6, रिमाइंडर क्या आ गया 1, 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो 7 के बदले हमें लिखना है 1 1 1। इसका मतलब है जो 67 है इसका बाइनरी होगा, यहाँ 6 के बदले आएगा 1 1 0 और इस 7 के बदले आएगा 1 1 1 टू द बेस 2, ठीक है। होप यू मस्ट अंडरस्टूड इट। मैं एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक 31 टू द बेस 8, लेट्स कन्वर्ट इट टू द बेस 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 3 को लेंगे अलग से, 1 को लेंगे अलग से, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 1 जार 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1, ठीक है। 2 0 जार 0, रिमाइंडर क्या आ गया 1।
क्योंकि ये 1 छोटा है 2 से, इसलिए 0 था। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, 3 का बाइनरी क्या आएगा, 1 1 तो आ गया नीचे से 1 1, लेकिन हर एक ऑक्टल के बदले कितनी कितनी बाइनरी बिट्स आ, 3 3, इसका मतलब एक बिट पेंडिंग है। ठीक है, इसी तरह इसमें 0 1, ठीक है, 0 1 हमें लिखना है 0 0 1, क्योंकि कितनी बिट्स लिखनी है हमें, 3 बिट्स है, तो वहीं से 0 1 ही निकला, लेकिन 3 3 बिट्स बनानी हमें, तो 0 0 1। तो 3 के बदले हम क्या लिखेंगे, 0 1 1, और 1 के बदले क्या लिखेंगे हम, 0 0 1। इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में आप कितने भी 0 रखो तो टू द बेस 2। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट एनी नंबर, एनी ऑक्टल नंबर टू बाइनरी। ठीक है, अब हम अभी हमने सीखा कि हम कैसे, अब हम सीखेंगे ऑक्टल को किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी ऑक्टल डिजिट लाइक 113, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है, इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टू द बेस 10 में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तब हमें वो वाला मेथड, हमें डिवाइड विवाइड नहीं करना है यहाँ पे, या डिजिट बाय डिजिट नहीं लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पहले डिजिट को लेंगे 3 1, और इन सब डिजिट्स को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज पावर 0, जैसे हम करते थे पहले जब हमने किया बाइनरी, जब हमने बाइनरी टू डेसिमल किया, उसी तरह। यानी ये 0th पोजीशन पे है, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 8 है, इसका रेज पावर 0। इस ये किस पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 8 रेज पावर 1। और इसके ये किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, इंटू 8 रेज पावर 2। ठीक है, तो अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, यह है 1 इंटू 8 8 जार 64, प्लस 1 इंटू 8 रेज पावर 1 8, प्लस 3 इंटू एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। 64 इंटू 1 is 64, 8 1s are 8, 3 1s are 3, so 64 plus 8 plus 3, 64 plus 8 is 72, 72 plus 3 is 75 to the base 10। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट इट। ठीक है, हमने जब सीखा, हम अगर आपको याद होगा, इफ यू विल रिमाइंड दैट वीडियो, हमने जब डेसिमल टू, ठीक है, हमने एक बाइनरी नंबर को बनाया, किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल में। यानी जब भी हमें बड़े से छोटे में जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर 10 है बेस और इसको जाना है, यानी डेसिमल टू ऑक्टल जाना है, तब हमें डिवाइड करना है इससे, उस नंबर को, उस डेसिमल नंबर को। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे केस रिवर्स करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे केस को रिवर्स करना है। ठीक है, देखो मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा। अगर आपको किसी भी को भी कंफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल अब ये 75 है टू द बेस 10, ठीक है, इसको हम यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं 75 टू द बेस 10। ठीक है, इसको हम यहीं पे कन्वर्ट करेंगे टू द बेस 8 में, हम देखेंगे जो आंसर हमें यहाँ पे हासिल हुआ वो करेक्ट है कि नहीं। और बिसाइड दैट हम यहाँ पे ही थोड़ा सा प्रूव हो जाएगा कि वेदर दिस मेथड इज करेक्ट और नॉट। हम क्या करेंगे, इस 75 को लेंगे, ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है हमें, 8 से। ठीक है, 8 8 जार 64, 8 9 जार 72। ठीक है, तो 72 रिमाइंडर क्या आ गया, 75 में 73। ठीक है, फिर से 8 से, 8 1 जार 8, रिमाइंडर क्या आ जाए 1, तो नीचे से लिखना है ऊपर की तरफ 1 1 3 1 1 3 टू द बेस 10। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। ठीक है, जब भी हमें किसी ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, दिस इज अ मेथड। ठीक है, वी टेक एवरी डिजिट, वी टेक डिजिट बाय डिजिट, जैसे हमने पहले किया डिजिट बाय डिजिट, हमने यहाँ पे भी डिजिट बाय डिजिट लिया। ठीक है, लेकिन इसको मल्टीपल करना है 8 रेज पावर 0, 8 रेज पावर 1, 8 रेज पावर 2, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। अब हम आखिरी नंबर सिस्टम पे आते हैं। हम कैसे, अगर सॉरी जो ऑक्टल में आता है, ऑक्टल में हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। नाउ अभी हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ऑक्टल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। लेट्स टेक ए नंबर। ठीक है, हम कोई नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल
114. It is to the base 8. We have to convert it into to the base. ठीक है, 114 to the base 8 is to be converted into 16. देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हमें मेथडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। ना तो यहाँ पे डिवीजन का कुछ है, ना हमें मल्टीप्लिकेशन कुछ करनी है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जब भी हमें ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना हो, हम ऑक्टल को करेंगे कन्वर्ट टू बाइनरी। प्लीज पे अटेंशन। फिर बाइनरी को करेंगे किसमें कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल में। पूरा ध्यान रखो इधर, हम पहले ऑक्टल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसी यानी ये जो नंबर है 114। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, मैंने बोला आपको कि हम डिजिट बाय डिजिट लेते हैं। पहले लेंगे 1 अलग से, फिर इस 1 को अलग से लेंगे, इस 4 को अलग से लेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 0, यानी 4 का बाइनरी आ गया 100, 2 0s are 0, रिमाइंडर आ गया 1, इसका बाइनरी आ गया, 3 बिट्स लिखनी है ना, 001, तो इस 1 का भी क्या आएगा 001। तो जब हम इसका बाइनरी लिखेंगे, इसका बाइनरी क्या है, इसका बाइनरी है 001 001 100। ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से, 4 बिट्स, क्योंकि जब हमें बाइनरी, दो चीजें हमने सीखी, हमने पहले किसका ऑक्टल को किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में। आपको मैंने सिखाया डिजिट बाय डिजिट हमने लिया, जैसे हमने अभी ऑक्टल में डेसिमल से पहले हमने सीखा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, इसी तरह हमने किया, हमने डिजिट बाय डिजिट। हम अब हमें इस टाइम क्या करना था, ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो मैंने आपको बोला हम डायरेक्टली ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम विल टेक अनदर पाथ, हम ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज हाउ विल डू इट। वी हैव अ नंबर 114 टू द बेस 8, विल कन्वर्ट इट टू द बेस 16। हाउ विल डू इट, हम एक एक डिजिट लेके इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया हमने, यहाँ पे हमने उनका बाइनरी लिया, अब 114 का बाइनरी यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो जो भी हमें पता है, जब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, पहले वीडियो में हमने सीखा, जब बाइनरी में हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं, हाउ मेनी बिट्स वी यूज, 4 बिट्स। हम 4 बिट्स कहां स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। octal every octal digit is represented by how many bits, 3 bits. Every hexadecimal number is represented by how many binary bits, 4 binary bits. Remember, octal is represented by 3 bits, hexadecimal represented by 4 bits. तो हमने 4 bits लिए और ये 4 bits, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 2 4 8 1 2 4 8, जहां जहां पे 0 है उनको कॉमेंट करेंगे। 8 + 4 is 8 + 4 is 12, but 12 is equal to C। ठीक है, तो हमें 12 नहीं लेना है, 12 की जगह क्या लिखना है, C, क्योंकि A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, तो हमने लिया इस 12 के बदले C। अब यहाँ पे 0 है, इसको भी ओमिट करेंगे, इसको भी ओमिट करेंगे, इसको भी, क्या रह गया 4, तो आंसर आएगा 4C to the base 16, यानी 114 का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो है 4C। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। Until now we learned वेरियस कन्वर्जन्स, हमने बहुत सारे कन्वर्जन सीखे। हमने पहले वीडियो में हमने क्या किया, जो पहला वीडियो था कन्वर्जन का, उसमें हमने बाइनरी को तीनों नंबर सिस्टम्स में कन्वर्ट किया। एक तो बाइनरी को किया डेसिमल में, फिर किया बाइनरी को ऑक्टल में, और फिर किया बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसी तरह हमने जो दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर डेसिमल को कन्वर्ट किया तीनों बाकी नंबर सिस्टम में, डेसिमल को किया कन्वर्ट बाइनरी में, डेसिमल को किया कन्वर्ट ऑक्टल में, और डेसिमल को किया किस में कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल में। ठीक है,
फिर एंड में हमने क्या किया, हमने ऑक्टल को लिया, ऑक्टल को कन्वर्ट किया किसमें, तीनों नंबर सिस्टम्स में। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया और ऑक्टल को ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो अब तक हमने 3 नंबर सिस्टम्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, हमने इनका कन्वर्जन सीखा। ठीक है, तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर डिफरेंट जॉब्स। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट है वो है हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन। हम क्या करेंगे, पहले हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे टू बाइनरी। ठीक है, हम तीनों पहले हम करेंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, फिर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में और फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में भी। ठीक है, लेट्स ट्राई फर्स्ट कि हम हेक्साडेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक वी हैव अ हेक्साडेसिमल नंबर लाइक 2DC to the base 16, we have to convert it to the base 2। हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हाउ वी विल डू इट, हम क्या करेंगे, जैसे हमने किया था ऑक्टल में। ऑक्टल में जब हमने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया था बाइनरी में, हमने डिजिट बाय डिजिट उसको लिया था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम डिजिट बाय डिजिट लेंगे। एक डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है D, तीसरा डिजिट क्या है C। लेकिन जो C का वैल्यू है, C का वैल्यू है 10 का है A इज इक्वल 10, B इज इक्वल 11, C इज इक्वल 12, D इज इक्वल 13। ठीक है, हम करेंगे पहले 2 को बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, 2 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट, जैसे मैंने बोला जिसमें कन्वर्ट करना हो उससे फैक्टराइजेशन करनी है। 13 को भी 2 से और 12 को भी 2 से। ठीक है, तो 2 6 हम यहां से करेंगे 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका बाइनरी फिलहाल आ गया 1 0। इसका बाइनरी निकालेंगे हम। ठीक है, तो 2 6 12, कैरी आ गया 1। ठीक है, अब फिर से 2 3 6, कैरी क्या आ गया 0। 2 1 2, कैरी क्या आ गया 1। तो हम क्या लेंगे नीचे से ऊपर 1 1 0 1 1 1 0 1। तो 12 को अब कन्वर्ट करेंगे 2 6 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर से 2 से 2 3 6, रिमाइंडर क्या आ गया 0। फिर से 2 से 2 1 2, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0। तो हमें जो ऑब्टेन हो गया इसका, ठीक है, 2 का बाइनरी है 1 0। ठीक है, डी का है ये, डी किसका, डी का वैल्यू है 13, उसका बाइनरी क्या है 1 1 0 1। और सी का वैल्यू क्या है 12, उसका बाइनरी है 1 1 1 1 0 0। तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, 2 के बदले लिखेंगे हमें 4 4 बिट्स लेनी है। जैसे आपको पता है यहाँ पे भी 4 बिट्स, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो 2 के बदले हम लेंगे 0 0 1 0, डी के बदले लेंगे 1 1 0 1, तो सी के बदले लेंगे 1 1 0 0। जो ये जो बिट्स है ये 0 2 है, ये किस साइड से है, ये लेफ्ट साइड से है, इसलिए यहां से इनका वैल्यू इन दो जीरो को हम काटेंगे क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू द बेस 2, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। वेरी सिंपल। First of all, we take the hexadecimal number digit by digit. We factorize it by 2. We get the reminders. हम रिमाइंडर हासिल करते हैं जो 1 या 0 होगा। ठीक है, एंड we mix up those। ठीक है, उनको तरतीब में लिखते हैं। ठीक है, in order we place them in order and this is how we obtain। इससे हमें बाइनरी नंबर हासिल होता है। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी टू ये हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। इस तरह हम हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी में। तो अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल को हम कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक 4CB, इट इज ए हेक्साडेसिमल नंबर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा जब हमने ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू, मैंने उस टाइम बोला था आपको कि जब भी हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना तो हमें फैक्टराइजेशन करनी है, ना तो डिजिट बाय डिजिट लेना है, ना तो डिवीजन करना है, कुछ भी नहीं करना है। देन व्हाट वी नीड टू डू इज, हम क्या करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे,
हेक्साडेसिमल को करेंगे कन्वर्ट बाइनरी में, और फिर बाइनरी हासिल जो होगा उसको करेंगे ऑक्टल में। ठीक है, सो सेम वी विल डू हियर। हम क्या करेंगे, हम डिजिट बाय डिजिट लेंगे पहले, क्योंकि हमें इससे पहले जो इसी वीडियो में हमने जो सीखा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी, हम डिजिट बाय डिजिट लेते हैं। 4 को, C को और B को। B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू 11 है, C का वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, तो 4 को हम करेंगे किससे, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है पहले, तो हम 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे, फैक्टराइजेशन इसको भी 2 से, और 11 को भी 2 से। 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या गया 0, 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या गया 0। तो 4 का बाइनरी है 1 0 0। अब 2 को हम बाइनरी, इसको 12 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 2 6 are 12, रिमाइंडर आ गया 0। फिर से 2 3 are 6, रिमाइंडर आ गया 0। 2 1s are 2, रिमाइंडर आ गया 1। तो वैल्यू आएगा 1 1 0 0। अब 11 को कन्वर्ट करेंगे, 2 6 2 5 are 10, रिमाइंडर क्या गया 1। 2 2s are 4, रिमाइंडर क्या गया 1। 2 1s are 2, रिमाइंडर क्या गया 0। तो 11 का बाइनरी है 1 0 1 1। ठीक है, तो हो गया हमें ऑब्टेन क्या, बाइनरी। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमें ये 4CB था, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 1। 4 बिट्स लिखनी है, यहां से 0 हम लेंगे, ठीक, हम 0 लेंगे। ठीक है, तो हमें ऑब्टेन 0 1 0 0। फिर C का बाइनरी क्या है 1 1 0 0 1 1 0 0, और B का बाइनरी क्या है 1 0 1 1। ठीक है, तो हम अब इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, हम इसको मिटाएंगे अब। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें बाइनरी को किस में करना, कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हमारे पास जो नंबर है 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1। जैसे कि आपको पता है जब भी हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं हम कितनी कितनी बिट्स लेते हैं, 3 बिट्स। तो 3 बिट्स लेंगे, 3 बिट्स लेंगे, 3 बिट्स लेंगे। ठीक है, तो बाइनरी को ऑक्टल में 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। ठीक है, तो जहां जहां पे 0 है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। 0 इसको गिनेंगे नहीं, तो हो गए 2। यहाँ पे 4 है, क्योंकि ये 0 है नीचे तो ये इसको नहीं गिनना है, 2 + 1 is 3। तो ना इस 4 को, क्योंकि 0 है, 0 बिट है, जहां जहां पे 0 बिट है उसको ओमिट करना है। ये हो गया 1। ठीक है, तो 4 को भी ओमिट करना है, 2 + 1 = 3। तो आंसर जो हमें आ गया वो आ गया 2313 टू द बेस 8। इस तरह हम करते हैं कन्वर्ट हेक्साडेसिमल को किसमें, ऑक्टल में। पहले हम क्या करते हैं, हम डिजिट बाय डिजिट लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर 3 बिट्स को जोड़ के हम वहां से डिजिट जो हासिल करते हैं वो होता है क्या, ऑक्टल नंबर। ठीक है, इस तरह हमने सीखा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एक हेक्साडेसिमल नंबर को किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, तो अब हम आखिरी जो इस नंबर सिस्टम कन्वर्जन का लास्ट, बिल्कुल लास्ट है ये, हेक्साडेसिमल को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स टेक, वी हैव अ डिजिट 2BC, वी हैव अ नंबर दैट इज इक्वल टू 2BC। ठीक है, तो हम 2BC को क्या करेंगे, हम 2BC टू द बेस 18 इसको कन्वर्ट करेंगे हम टू द बेस 10 में। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम जब सॉरी टू द बेस 16, सॉरी टू द बेस 16 को कन्वर्ट करना है टू द बेस 10 में। तो जब भी हमें, जैसे कि हमने किया था किस टाइम, जब हमें ऑक्टल को कन्वर्ट करना था डेसिमल में, अगर आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा उस टाइम हमने क्या किया था, थोड़ा सा वो मेथड यहाँ पे दोहराएंगे, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि बेस जो है वो डिफरेंट है, हमने उसको उस वक्त क्या किया था यूज, 8⁻0 8⁻1। ठीक है, उस वक्त बेस थी 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिजिट बाय डिजिट लेंगे, पहले 2 लेंगे, फिर बी के बदले क्या लेना है, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 11, और सी का वैल्यू क्या है 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 12
मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है 16 रेज पावर 0, क्योंकि इसकी यूनिट पोजिशन 0th पोजिशन है, इसकी फर्स्ट पोजिशन है 11 इंटू 16 रेज पावर 1, 2 इंटू 16 रेज पावर 2, ठीक है। 16 रेज पावर 0, 16 रेज पावर 1, 16 रेज पावर 2। पहले डिजिट क्या था सी का वैल्यू क्या है 12, दूसरा डिजिट क्या है बी का वैल्यू 11 है, और तीसरा डिजिट 2 है 2, ठीक है। तो 2 इंटू 16, 16 आर 256 प्लस 11 इंटू 16 रेज पावर 1 इज 16 प्लस 12 इंटू एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको, ठीक है, we'll just try to ठीक है, 256 इंटू 2 6 आर 12, ठीक है। तो मुझे लगता है 256 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 512, ठीक है, प्लस 11 इंटू 16, लेट्स कैलकुलेट 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 16, 11 6 आर 66, 6 कैरी, 11 आर 11, 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 इज 17, ठीक है। तो 176 प्लस 12 आर 12, ओके, लेट्स एड देम। 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 10, carry 1, 1 plus 1 is 2, 7 plus 2 is 9, 9 plus 1 is 10, carry 1, 5 plus 1 is 6, 6 plus 1 is 7 to the base 10. This is how we convert hexadecimal to decimal. Once again I'll repeat for you, मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा। जब भी हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर होगा, हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर के डिजिट उसको एक एक करके लेंगे, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इनके जो बेस है, इनकी जो बेस है उनके उसके एक्सपोनेंट से, ठीक है। क्योंकि इसकी पोजीशन सी की पोजीशन 0th है, तो इसको 16 रेज़ पावर 0 से मल्टीपल करेंगे। इसकी पोजीशन फर्स्ट है, तो इसको 16 रेज़ पावर 1 से मल्टीपल करेंगे। इसकी पोजीशन सेकंड है, इसको 16 रेज़ पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी द डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। इस तरह हमने सीखा, हमने सारा कन्वर्जन कंप्लीट किया, ठीक है। अगर कहीं पे किसी को कंफ्यूजन रहा होगा तो प्लीज विजिट द वीडियोस, ठीक है, पूरे वीडियो को देखो, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादातर आते हैं हमें डेसिमल इसको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में, डेसिमल को इसी तरह बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में, ठीक है। जो आते हैं ना, मतलब ये छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जब मैंने बोला ये इसकी एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा है, तो एट दैट टाइम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को सारा कन्वर्जन पढ़ना है, ठीक है।